बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अर्ली चाइल्डहुड टीचर ईसीटी बीपीएस 15 ये जॉब्स आई थी, इनका टेस्ट हुआ था और इतने महीनों के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। स्पेशली ईसीटी की जितनी भी गर्ल्स थी इतने वेट में थी और जिनका स्कोर 55 या उससे ज्यादा था, तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशन कि आपका प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ये अपलोड हो चुकी है। तो कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम आया है? तो जी 584 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ चुका है। आपको पता है कि 1100 से भी ज्यादा सीट्स थी, बट पास कैंडिडेट हुए हैं वो 584 कैंडिडेट हुए हैं। जिनका स्कोर 55 या 55 से ज्यादा था उन्हीं का नाम आया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ये अपलोड की गई है। अब सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों का स्कोर कम था, 50 या 50 के आसपास था, क्या उनको अलोकेट करेंगे, क्या उनको जॉब देंगे? इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जिन लोगों का नाम आया है, जिन लोगों ने टेस्ट दिया था, 55 से ज्यादा स्कोर लिया था और वो लोग इतने टाइम से वेट में थे। तो देखिए जी, ये सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो ये ईसीटी की मेरिट वाइज जो लिस्ट आई है, ये कंबर डिस्ट्रिक्ट की है। खैरपुर, कोरंगी, कराची, मटियारी, मीरपुर खास, नौशरो, फेरोज, सांगड़, नवाबशाह, शहीद बेनजीराबाद, शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची, सजावल और डिस्ट्रिक्ट सखर। तो अब ये आपको पता लग गया होगा, इन लिस्ट को जाके देखें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं और कितनी सीट्स थी। उस हिसाब से ये है कि आगे चल के जैसे जेईएसटी और पीएसटी के टाइम पे शुरुआत में इन्होंने 55 तक रखा था, उसके बाद उन्होंने स्कोर कम किया था। तो इसी तरह ये लोग आप लोगों को सीट्स देंगे। जो लोग 50 या 50 के आसपास हैं, अगर सीट्स ज्यादा होंगी आपके डिस्ट्रिक्ट में तो आपको सीट मिलेगी। तो ये लोग जो लोग परेशान हो रहे हैं कि 55 तक लिस्ट आई है, अब शायद 55 के नीचे कम मार्क्स नहीं करेंगे, तो ये जितने भी 1180 के आसपास जितने भी सीट्स हैं ये सारे अलोकेट करेंगे और 50 या 45 तक ये स्कोर कम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 55 तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये अलोकेट करेंगे। शायद फेजेस में ये चलाएं। फर्स्ट फेज में जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं उनको दें, उसके बाद जितनी वेकेंट पोजीशंस हैं हो सकता है कि आप लोगों को ये चांस दें। इसके लिए आपको कैंपेन चलानी पड़ेगी, इसके लिए आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचे कि आप लोग भी डिजर्व करते हैं जॉब लेना। क्योंकि जीएसटी के टाइम भी इन्होंने 55 स्कोर रखा था और बाद में 50 देन 40 तक ये लोग पासिंग मार्क्स लेके आए थे। तो हो सकता है कि ईसीटी के टाइम भी जितनी भी सीट्स रह रही हैं आपको अलोकेट हों, बट शर्त यह है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट्स एम्प्टी होंगी। फॉर एग्जांपल कंबर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर लेट सपोज, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितनी सीट्स हैं कंबर डिस्ट्रिक्ट में ईसीटी की, अगर लेट सपोज 20 सीट्स हैं कंबर की और टोटल 55 स्कोर जिन लोगों ने लिया है या जिन गर्ल्स ने लिया है वो है 15 या 10, तो बाकी 5 या 10 सीट्स जो रहती हैं उसके लिए फिर नीचे जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सीट्स देनी चाहिए। तो ये फेसेस में कर सकते हैं। ये इनका फाइनल नहीं होता कि आप इस लिस्ट को देखकर ये समझ लें कि 55 तक ही ये करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। ये अपने डिसीजंस चेंज करते रहते हैं। शर्त ये है कि आप उनको कितना फोर्स करते हैं, आप कितनी कंपेन करते हैं इसके लिए। तो आपसे मैं अगेन कहूंगा कि जिन लोगों का 50 या 50 के बीच में स्कोर है तो उन लोगों के चांसेस हैं। आपको कंपेन करनी है और हर जगह पे ये पोस्ट शेयर करनी है ताकि ताकि जो लोग रह चुके हैं या सीट्स खाली हैं उनको अलोकेट किया जाए। अगेन मैं कहूंगा जो 55 या उससे ज्यादा है जिनका स्कोर है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे, आप डिजर्विंग थे, पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए, पहला हक आपका है, आपको मिला है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जल्द ऑफर ऑर्डर दें और जिन लोगों का स्कोर कम है वो कैंपेन चलाएं, क्योंकि बहुत सारी सीट्स अभी भी रह रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, आधी सीट्स रह रही हैं अभी तक। तो आप लोगों को कैंपेन शुरू करनी चाहिए। इस बारे में कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।